यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इससे भली बात याद रखना, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे। यही है सामर्थ। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह निर्बलताओं में सिद्ध होता है। इसलिए तो मैं जब जब निर्बल होता हूं तब तब बलवंत होता हूं। वेरिकोज वेन्स, अवरुद्ध शिरा, नसें जो सूजी हुई है, बढ़ी हुई है, ज़्यादातर ये वेरिकोज वेन्स पाँव में, पैरों में होती है और शरीर के सभी हिस्सों में। साइंस कहता है, गूगलीफाई नॉलेज भी यही कहता है। मेडिकल जो भी सांसारिक डॉक्टर्स हैं, उसका इलाज वे बताते हैं। उसका ऑपरेशन भी होता होगा। आयुर्वेदिक भी इसका इलाज हो सकता है। वरन स्पिरिचुअली, बिब्लिकली हे वेरिकोज वेन्स, जिसका नाम भी मुझे ठीक से लेना नहीं आ रहा, वरन अन्य बहुत सी बीमारियां हैं जिनके नाम भी मैं ठीक से नहीं ले सकता। तो हे सब बीमारों,
केवल वेरिकोस वेन्स ही नहीं वरन अन्य सभी प्रकार के बीमारों, रोगियों, ध्यान से सुनो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 8, बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने मुफ्त पाया है मुफ्त में दो। स्वयं यीशु ने कहा है अपने चेलों से। तो यीशु मसीह का चेला होने के नाते जो उसने कहा है, जो उसने आज्ञा दी है, उसी के हिसाब से मैं, हे बीमारों, मैं तुम सबों को बुलाता हूँ। क्योंकि मैंने सब कुछ मुफ्त में पाया है और मैं सब कुछ मुफ्त ही में दे दूंगा। केवल मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करवाओ। और चंगे हो जाओ। शरीर बीमार है, आत्मा नहीं। आत्मा तो पवित्र है। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे। यही है सामर्थ। अन्यथा यह केवल शरीर निर्बल है। पवित्र आत्मा उतरा, इसलिए इसमें सामर्थ्य है। तो है तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित लोगों, बीमारों, केवल मेरे पास आओ। तुम जो मुझे नित दिन देखते, सुनते और समझ रहे हो, इस आवाज को सुन रहे हो, तो सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। लिखा है। मेडिकल वालों का, जो डॉक्टरों का अभ्यास होता है, उन्हीं से वे बीमारियों पर इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो स्पिरिचुअली डॉक्टर यहीं से बनते हैं। इसमें सब कुछ लिखा है। तो क्या गॉडमैन मकबूल इमानुएल डॉक्टर है? नहीं, कदापि नहीं। डॉक्टरों का डॉक्टर है। गांड मार दी है गाड़ी का, जो कि सांसारिक डॉक्टरों की येड़ भगाने के लिए खड़ा हुआ है। सांसारिक डॉक्टर्स इलाज का पैसा लेंगे। मुफ्त में पाया है, मुफ्त में ही बांटूंगा। तो हे बीमारों, वेरिकोस वेन्स,
नसें बाहर आ चुकी है, फूक चुकी है जगह जगह पर। केवल मेरे पास पैदाइशी कोई बीमार न होवे तो आनुवंशिक। जितनों की नसें बाहर आ चुकी है, फूक चुकी है, सड़ा हुआ चमड़ा, कैंसर, ऑपरेशन से उस पर इलाज होगा, चीर फाड़ कर उसे बाहर निकाला जाएगा। वरना स्पिरिचुअल ऑपरेशन प्रभु यीशु मसीह के नाम से की हुई प्रार्थना से जो भी कैंसर पीड़ित है, ब्रेन ट्यूमर, कुछ भी, दिल में कैंसर, हृदय विकार, जो भी, तो वह सड़ा हुआ हिस्सा जो कि कैंसर है, उसे स्पिरिचुअल प्रार्थना से उल्टी के जरिए, मुंह से, शौच से बाहर निकाला जाता है, सुखा दिया जाता है। प्रार्थना से वह सड़ा हुआ हिस्सा सूख जाएगा जगह पर, मानो कुछ हुआ ही ना हो। गांठिया है, रसोलिया, यहाँ पर होते हैं बड़े बड़े फोड़े, सर में हर तरफ गांठ। उस पर प्रार्थना करने से वह जो सड़ा ही हुआ हिस्सा है वह गायब हो जाएगा, सूख जाएगा। यही है स्पिरिचुअल ऑपरेशन। यीशु मसीह का नाम ही काम कर जाता है। तो हे बीमारों, वेरिकोज वेंस जितनों को हुआ है, सब मेरे पास आओ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवाओ और चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के चेले बनो, यीशु मसीह के भक्त बनो। पवित्र शास्त्र बाइबल है। यह कक्षा पहली दूसरी में जिस तरह से पुस्तक होवे, ठीक उसी तरह से इसमें सभी वचन लिखित है।
वरन यह प्रत्येक के जीवन शैली के अनुसार ही उन पर प्रकट होती है। कोई खेती करने वाला है, शेतकरी, उसे अगर परमेश्वर ने छू लिया और अपने राज्य में बुला लिया तो उसके हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल आ जाती है और यह उसके खेती बाड़ी के जीवन शैली पर आधारित ही उसका जो जीवन क्रम है, गांव खेड़े में गया हुआ, बिताया हुआ, उसके संग मिले लोग, उसका व्यवहार, उसी पर आधारित वचन उस पर प्रकट हो जाते हैं। कोई फिल्म स्टार है और उसे परमेश्वर के आत्मा ने चुन लिया तो पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रत्येक वचन उसके फिल्मी लाइन को ही लेकर उस पर प्रकटित हो जाएंगे। कोई वकील है तो वैसे ही, कोई डॉक्टर है तो उसी के हिसाब से, कोई बिजनेसमैन है तो उसी के हिसाब से पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रत्येक वचन उस पर जाहिर हो जाते हैं। लिखा तो सेम है, वरन जाहिर होना निजतम जीवन पर आधारित होवे। पवित्र शास्त्र बाइबल यह मेरे हाथ में है तो यह मेरे जो जीवन क्रम है, मेरा बचपन से जिस तरह से मैं अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने एरिया में जहां जहां मैं गया, वैसे वैसे वचन मुझ पर जाहिर होते हैं। और जैसे जैसे मैं पला बढ़ा हूँ वैसे ही तो वचन मुझसे रिएक्ट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हे बीमारों, मेरे पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझसे प्रार्थना करवाओ। यीशु नाम ही महत्व रखता है।